मिशन रिलेटेड प्लस कोचिंग क्लास सिंगापुर में आप सभी का स्वागत है। मैं कुलदीप। आज आपको ले चलता हूँ मैं मरुस्थल के पार्ट 2 के अंदर। इस दिन अपन ने देखा था पार्ट 1 आपके मरुस्थल के जो भी या भौतिक प्रदेश से संबंधित जो भी मोटी मोटी चीजें थी जो मैंने आपको समझा दी थी। अपन ने मरुस्थल के अंदर शुष्क मरुस्थल को देख लिया था या मरुस्थल की जितनी भी जानकारी थी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो सारी मैंने आपको उस दिन बता दी थी। अब अपन बात करेंगे उसके आगे। अपन ने मित्रों मरुस्थल को दो भागों में बांटा था, शुष्क मरुस्थल और अर्धशुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल की अपन ने बात कर ली थी, बालू का स्तूप। शुष्क मरुस्थल को दो भागों में बांटा था वापिस अपन ने। एक था आपके बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और सेकंड वाला था आपके बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। तो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश अपन ने अच्छी तरीके से समझ लिया था और देख लिया था उस वीडियो में। आज अपन बात करेंगे आपके बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो मरुस्थल को जहां पर रेत के टीले बनते हैं उसको अपन ने देख लिया था और आज अपन देखेंगे कि मरुस्थल के अंदर जहां पर रेत के टीले नहीं बनते हैं वो चीज आज अपन देखेंगे। तो उसको अपन बोलते हैं बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। मतलब जहां पर मरुस्थल में बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं उसको बोलते हैं अपन बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। अपन बात करते हैं देखो कि शुष्क मरुस्थल की अपन अगर परिभाषित किया जाए तो बताया जा सकता है कि राज्य के अंदर 0 से 25 सेंटीमीटर तक क्षेत्र में जहां पर बरसात होती है या वर्षा होती है उस क्षेत्र को अपन शुष्क मरुस्थल के नाम से जानते हैं। ठीक है मित्रों, तो अपन आपके शुष्क मरुस्थल का दूसरा भाग पढ़ेंगे कि बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। देखो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की बात करते हैं कि यहाँ पर रेत नहीं पाया जाता है और यहाँ पर पाया जाता है क्या पाया जाता है, चट्टानी मरुस्थल पाया जाता है। नहीं आता है यहाँ पर कौन सा मरुस्थल पाया जाता है, चट्टानी मरुस्थल पाया जाता है। तो अपन बात करते हैं कि देखो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश का आपके फैलाव कहाँ पर है। तो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश का फैलाव आपके पोखरण जैसलमेर, फलोदी जोधपुर और बालोतरा बाड़मेर के अंदर आपके है इस मरुस्थल का विस्तार जो अभी अपन देखने वाले हैं। अपन बात करते हैं देखो कि सबसे पहले जो इस मरुस्थल को या बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश को नाम दिया गया है वो है आपके हम्मादा। हम्मादा नाम दे दिया गया है मित्रों। हम्मादा का मतलब ये होता है कि सबसे कठोर मरुस्थल या पथरीला मरुस्थल या चट्टान युक्त मरुस्थल को अपन बोलेंगे हम्मादा। देखो मित्रों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन आता है कि हम्मादा का अर्थ बताइए। तो हम्मादा का अर्थ होता है सामान्य भाषा में कि सबसे कठोर मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है, हम्मादा के नाम से जाना जाता है। आगे अपन बात करते हैं देखो हम्मादा का मतलब होता है आपके पथरीला या चट्टानी मरुस्थल। आगे अपन देखते हैं मित्रों देखो आपके कि अगर आपको अच्छा एग्जाम देना चाहे और अगर आपको पूछ लिया जाए कि आपकी हम्मादा की आकृति कैसी है तो मित्रों आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है कि आपके हम्मादा की आकृति कैसी है। तो त्रिभुजाकार आकृति। कौन सी आकृति है, त्रिभुजाकार आकृति। और अगर आपको पूछ लिया जाए कि आपके हम्मादा का मरुस्थल में विस्तार कौन कौन से क्षेत्र में, तो मित्रों ध्यान रखना कि पोखरण जैसलमेर, फलोदी जोधपुर और बालोतरा बाड़मेर के बीच में त्रिभुजाकार आकृति में स्थित है आपके हम्मादा। आगे अपन इसकी बात करते हैं कि मित्रों एक चीज ध्यान रखना कि आपके एक पठार है चित्तौड़ के अंदर मेसा का पठार। अगर पूछ दिया जाए कि मेसा की पठार की आकृति कैसी है तो ध्यान रखना उसकी आकृति आपके टोपी नुमा। कौन सी आकृति है उसके, टोपी नुमा या केक नुमा उसकी आपके मेसा का पठार चित्तौड़ के अंदर स्थित है उसकी आपके आकृति है। टोपी नुमा आपके मेसा का पठार है चित्तौड़ के अंदर उसकी आकृति है। और इस हम्मादा की आकृति है आपके त्रिभुजाकार और इसका विस्तार है आपके पोखरण जैसलमेर से फलोदी जोधपुर और बालोतरा बाड़मेर के मध्य त्रिभुजाकार आकृति में ये आपके स्थित है। मित्रों आगे बात करते हैं अपन एक को देखते हैं। देखो पोखरण जैसलमेर के अंदर आपके एक भूगर्भीय जल पट्टी है। कौन सी पट्टी है, भूगर्भीय, यानी कि भूमि के गर्भ के अंदर या भूमि के अंदर आपके जल की पट्टी है जिसे नाम दिया गया आपके भूगर्भीय जल पट्टी और इसको लाटी सीरीज क्षेत्र के नाम से भी आपके जाना जाता है। तो मित्रों इस भूगर्भीय जल पट्टी को आपके अगर कोई अच्छा एग्जाम देने जाओ या लेवल का एग्जाम देने जाओ तो उसमें आता है कि इसको किसका अवशेष माना जाता है। तो मित्रों ध्यान रखना कि सरस्वती की शुष्क नदी घाटी का अवशेष माना जाता है आपके इस भूगर्भीय जल पट्टी को। क्यों माना जाता है, क्योंकि आपके मरुस्थल में अधिकतर आपके वहां पर खारे पानी की चीजें पाई जाती है और अधिकतर वहां पे अपन इसको टेटी सागर का अवशेष मानते हैं इसलिए वहां पर अधिकतम खारा पानी पाया जाता है। पर इस लुप्त सरस्वती शुष्क नदी घाटी यानी कि भूगर्भीय जल पट्टी या लाटी सीरीज के अंदर आपके मीठा पानी पाया जाता है। तो मित्रों इसके ध्यान रखना आपके सीधा क्वेश्चन आता है, वेरी इजी क्वेश्चन आता है कि लाटी सीरीज कौन से जिले में है तो पोखरण जैसलमेर के अंदर, या भूगर्भीय जल पट्टी कहां पर स्थित है तो पोखरण जैसलमेर के अंदर। आगे बात
के एक आपके घास होती है, वेरी इंपॉर्टेंट घास है एग्जाम की दृष्टि से, जिसको नाम दिया गया आपके सेवन घास। कौन सा नाम दिया गया है? सेवन घास। तो ध्यान रखना कि सेवन घास कौन सी जिले में पाई जाती है? तो जैसलमेर जिले में। और ये भूगर्भीय जलपट्टी के ऊपर जो हरी भरी या प्रोटीन युक्त या पशु के लिए ये लाभदायक घास होती है, कौन सी घास है आपको? वो सेवन घास। आगे बात करते हैं मित्रों अपन कि इसके थोड़ा सा नीचे एक आपने नलकूप है, जिसको नाम दिया गया है चांदन नलकूप। कौन सा नाम दिया गया है? चांदन नलकूप। और इस चांदन नलकूप को आपको थार के गड़े के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? थार के गड़े के नाम से भी। थार के गड़े के नाम से इसको इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसका जो पानी है वो बहुत ही मीठा पानी है, और ये मीठा पानी आपके लोगों को पीने के लिए काम में लिया जाता है, इसीलिए इसे चांदन नलकूप को थार के गड़े के नाम से भी जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि थार का गड़ा को और किस नाम से जाना जाता है? तो चांदन नलकूप के नाम से भी जाना जाता है। और चांदन नलकूप का और नाम क्या है? तो थार का गड़ा। मित्रों एक चीज ध्यान रखना कि माना जाता है यहाँ पर कि इस थार के गड़े के अंदर या इस चांदन नलकूप के अंदर पानी कैसा आता है आपके? तो इस भूगर्भीय जलपट्टी के अंदर से इसके अंदर आपके पानी आता है। और ध्यान रखना मित्रों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस भूगर्भीय जलपट्टी या लैटी सीरीज को इसका अवशेष माना जाता है। तो ध्यान रखना कि लुप्त सरस्वती की नदी घाटी माना जाता है या लुप्त सरस्वती का इसको अवशेष माना जाता है। आगे अपन बात करते हैं मित्रों कि आगे अपन देखते हैं मित्रों कि इस हमदा के अंदर आपके एक इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो अपन देखते हैं आपके सीज। सीज का मतलब होता है आपके सोलर एनर्जी इंटरप्राइजेज जोन। इसका मतलब क्या होता है आपके? सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन। अगर इसको हिंदी में देखा जाए आपके, तो हिंदी में इसका मतलब होगा कि सर्वाधिक सौर ऊर्जा संभावना वाला क्षेत्र। मित्रों एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि आपके भारत का शक्ति ग्रह या राजस्थान के शक्ति ग्रह के नाम से कौन जाना जाता है? तो सीज। ध्यान रखना, या सीज अगर आपके ऑप्शन में नहीं हो तो आप बता सकते हो कि हिमालय। इसका मतलब होता है आपके सोलर, सीज का मतलब होता है आपके कि सोलर एनर्जी इंटरप्राइजेज जोन। और अगर इसको हिंदी में देखा जाए तो इसका मतलब होगा आपके कि राजस्थान में सर्वाधिक सौर ऊर्जा संभावना वाला क्षेत्र है, इसीलिए इसको विश्व के शक्ति ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। आगे अपन देखते हैं, बात करते हैं मित्रों आगे इसके आगे कि देखो हिमालय के अंदर क्या होती है आपके यहाँ पर कि बड़े बड़े चट्टानें पाई जाती है, इसीलिए यहाँ पर सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना है, इसीलिए इसको सीज नाम दिया गया है। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं मित्रों कि यहाँ पर एक चीज पाई जाती है आपके रेत। क्या पाई जाता है यहाँ पर आपके? रेत। अगर अपन रेत की बात करें मित्रों तो रेत क्या होता है कि देखो यहाँ पर तो होती है आपकी ये बड़ी बड़ी चट्टानें, इन चट्टानों का किसी भी कारणवश टूटने से क्या हो जाती है, यहाँ पर छोटे छोटे चट्टानों के टुकड़े या कंकड़ मिल जाते हैं, तो ये रेत में मिल जाते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है मित्रों, ध्यान रखना कि रेत किसको बोलते हैं? तो मिश्रित मरुस्थल को भी अपन क्या बोलेंगे? रेत। या कंकड़ युक्त मरुस्थल को भी अपन क्या बोलेंगे? रेत। आगे अपन बात करते हैं मित्रों कि बालोतरा, बाड़मेर और पोखरण, जैसलमेर। बालोतरा, बाड़मेर और पोखरण, जैसलमेर के अंदर जो बीच में बालोतरा, बाड़मेर और पोखरण, जैसलमेर के बीच में जो अवशिष्ट पहाड़ियां पाई जाती है, अवशिष्ट पहाड़ियों का मतलब होता है टूटी फूटी पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां पाई जाती है? टूटी फूटी या जो अवशिष्ट पहाड़ियां पाई जाती है, उसको आपके राजस्थान के कौन से क्षेत्र के नाम से जाना गया? तो इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना कि इसको मंगरा क्षेत्र के नाम से जाना गया। बालोतरा, बाड़मेर से पोखरण, जैसलमेर के बीच में जो अवशिष्ट पहाड़ियां पाई जाती है, इसे अपन मंगरा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो मित्रों आगे अपन बात करते हैं कि बालोतरा, बाड़मेर आपके नदी के टॉपिक में अपन इसके बात करेंगे कि आपके बालोतरा, बाड़मेर के अंदर जो लूनी नदी है, लूनी नदी का यहाँ से पानी कैसा हो जाता है? तो खारा हो जाता है। और आगे अपन इसकी बात करते हैं कि अगर अजमेर में अधिक बरसात हो तो अत्यधिक बाढ़ आने की संभावना कहां पर होती है? तो बालोतरा, बाड़मेर के अंदर। ये हुआ मित्रों आपके बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। तो ये आपके एक बार हुआ था बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। अब अपन ने जो भी अभी जो चीज देखी है उसको एक बार अपन वापस रिपीट कर लेते हैं, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। मित्रों ज्योग्राफी एक बार अगर आप ढंग से पढ़ लोगे तो आपको हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि आप नॉर्मल एग्जाम से बीएसटी सीबीएट से लेकर अगर आरएस तक एग्जाम देने जाओ तो आपको कोई भी क्वेश्चन करने में हिचकिचाहट नहीं होगी। देखते हैं अपन आगे कि सबसे पहले
यहाँ से देखते हैं अपन ने कि देखो अपन पूरा पश्चिमी मरुस्थल देखा था, ठीक है। पश्चिमी मरुस्थल के अंदर सबसे पहला वाला पार्ट देखा था अपन ने, पूरे पश्चिमी मरुस्थल को अपन ने दो भागों में बांटा था। पहला भाग था आपके शुष्क मरुस्थल और दूसरा पार्ट था आपके अर्ध शुष्क मरुस्थल। अगर शुष्क मरुस्थल की अपन बात करें तो राज्य में जहाँ पर 0 से 25 सेंटीमीटर बरसात होती है उस क्षेत्र को अपन शुष्क मरुस्थल क्षेत्र के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। अब अपन ने इस शुष्क मरुस्थल को वापस पुनः दो भागों में बांटा था, वो था आपके बंधुआ स्तूप युक्त प्रदेश और दूसरा वाला था आपके बंधुआ स्तूप मुक्त प्रदेश। पहले वाले वीडियो में अपन ने देखा था आपके बंधुआ स्तूप युक्त प्रदेश और प्रमुख आपके 5 प्रकार के बंधुआ स्तूप पाए जाते हैं, वो सारी की सारी चीजें अपन ने अगले वाले वीडियो में समझा दीजिए। अभी आज अपन ने देखा था वो देखा था आपके ये वाला पार्ट शुष्क मरुस्थल, ठीक है। शुष्क मरुस्थल के बाद दूसरा पार्ट है बंधुआ स्तूप मुक्त प्रदेश, जहाँ जहाँ पर रेत के टीले नहीं पाए जाते हैं और जहाँ जहाँ पे आपका कठोर मरुस्थल या पथरीले मरुस्थल या चट्टानी मरुस्थल पाए जाते हैं, उस चीज को अपन ने देखा था। तो जो भी अपन ने यहाँ पे चीज पढ़ी है वो सारी की सारी चीज आप पे इस शुष्क मरुस्थल पार्ट सेकंड के अंदर आप पे आएगी बंधुआ स्तूप मुक्त प्रदेश के अंदर। आगे अपन बात करते हैं। देखो सबसे पहले अपन ने देखा था कि जहाँ जहाँ पर आपके रेत के टीले नहीं पाए जाते हैं उसे अपन बोलते हैं कि बंधुआ स्तूप मुक्त प्रदेश। जहाँ जहाँ पर आपके रेत के टीले नहीं पाए जाते हैं और जहाँ जहाँ पर आपके चट्टानें पाई जाती है या कठोर मरुस्थल पाया जाता है उसको अपन बोलते हैं बंधुआ स्तूप मुक्त प्रदेश, ठीक है। इसमें अपन ने देखा था कि इस पथरीले मरुस्थल या कठोर मरुस्थल को आपके क्या नाम दिया गया है, तो हमदा। क्या नाम दिया गया है, हमदा। मित्रों ध्यान रखना कि हमदा का मतलब ये होता है आपके पथरीला मरुस्थल या चट्टानी मरुस्थल या मरुस्थलों में अगर बात करें कि सबसे कठोर मरुस्थल कौन सा मरुस्थल है, तो हमदा। अब अपन ने बात की थी कि इस हमदा का आपके विस्तार कहाँ पर है, तो पोखरण जैसलमेर से पोखरण फलोदी जोधपुर और बलोत्रा बाड़मेर के त्रिभुजाकार आकृति में आपके स्थित है हमदा, ठीक है। तो आगे अपन बात करते हैं पोखरण जैसलमेर में आपके लाठी सीरीज पाई जाती है या गूगल की जल मिट्टी पाई जाती है, जिसको माना जाता है आपके लुप्त सरस्वती नदी की शुष्क घाटी माना जाता है। तो ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि भूगर्भीय जल पट्टी यानी कि भूमि के गर्भ के अंदर या भूमि के अंदर एक जल की पट्टी पाई जाती है जिसे आपको भूगर्भीय जल पट्टी नाम दिया गया या लाठी सीरीज क्षेत्र भी इसको जाना जाता है। तो मित्रों आगे बात करते हैं, आपके सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि लाठी सीरीज कौन से जिले में स्थित है, तो जैसलमेर जिले में, या भूगर्भीय क्षेत्र कौन से जिले में स्थित है, तो जैसलमेर जिले में। इसके बाद में अपन ने देखा था कि इस लाठी सीरीज के अंदर या भूगर्भीय जल पट्टी के ऊपर एक घास होती है, उस घास का नाम है आपके सेवण घास। मित्रों ये सेवण घास होती है जो हरी भरी घास है और मरुस्थल में ये घास आपके पशुओं के लिए लाभदायक होती है, ये प्रोटीन युक्त घास होती है और इस घास के अंदर आपके एक प्रजाति का सांप पाया जाता है जिसका नाम है आपके पियोना सांप। क्या नाम है आपके पियोना सांप। तो मित्रों ध्यान रखना कि पियोना सांप पियोना प्रजाति का सांप कौन से जिले में पाया जाता है, तो जैसलमेर जिले में या आपके मरुस्थल में पियोना प्रजाति का एक सांप पाया जाता है। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं अपन कि चांदर नंदकूप की। मित्रों चांदर नंदकूप को थार के गड्ढे के नाम से भी जाना जाता है और इसको थार के गड्ढे के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि इसका पानी है जो बहुत ही मीठा पानी है और ये लोगों को पीने के लिए मरुस्थल में काम में लिया जाता है, इसीलिए इसके थार का गड्ढे के नाम से भी जाना जाता है। और मित्रों माना जाता है कि इस चांदर नलकूप के अंदर आपके पानी आता है, वो पानी कहाँ से आता है, तो इस भूगर्भीय जल पट्टी या लाठी सीरीज क्षेत्र है, इसके अंदर आपके पानी आता है। फिर अपन ने देखा था आगे कि सेज ये चीज इसकी अपन बात करते हैं तो इसका पूरा नाम है आपके सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन। इसका मतलब होता है हिंदी में अगर अपन देखते हैं तो इसका मतलब है सर्वाधिक जहाँ पर सौर ऊर्जा संभावना वाला क्षेत्र है राजस्थान में आपके, उसको नाम दिया गया है आपके सी, और इसीलिए इसको विश्व के शक्ति ग्रह के नाम से भी जाना जाता है मित्रों, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक सौर ऊर्जा संभावना वाला क्षेत्र है, इसलिए हमदा के अंदर स्थित है, इसीलिए इसको विश्व का शक्ति ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और फिर अपन ने देखा था आपके लिए रेत। इसका रेत का मतलब होता है आपके मित्रों रेत के अंदर अगर छोटे छोटे कंकड़ होते हैं जिसको बोलते हैं अपन मिश्रित मरुस्थल या बोलते हैं अपन कंकड़ युक्त मरुस्थल, तो इसको आपको क्या नाम दिया गया है, रेत नाम दिया गया है। फिर अपन बात करते हैं आपके बलोत्रा बाड़मेर से पोखरण जैसलमेर के बीच में जो अवशिष्ट पहाड़ियां, अवशिष्ट का मतलब होता है टूटी फूटी, जो आपके अवशिष्ट या टूटी फूटी पहाड़ियां पाई जाती है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो मंगरा के नाम से जाना जाता है। और मित्रों बलोत्रा बाड़मेर का वेरी इंपोर्टेंट आता है आपके नदियों के टॉपिक के अंदर कि लूनी नदी का
पानी खारा कहाँ से हो जाता है, तो ध्यान रखना बालोतरा बाड़मेर से। और ये क्वेश्चन आता है वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगर नागपुर अजमेर में आपके अधिक बारिश हो तो बाढ़ की अधिकतम प्रबलता या अधिकतम संभावना वाला क्षेत्र कौन सा है, तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना कि अगर बरसात वहां पर होगी तो आपके बाढ़ आने की संभावना कहाँ पर बनती है, बालोतरा बाड़मेर के अंदर। ये चीज अपन एक बार आपको वापिस रिपीट करके पुनः देख ली। अब अपन अगले वीडियो में एक चीज मैं आपको बता दूं मित्रों कि अपन ने मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल पूरा का पूरा देख लिया। जहाँ जहाँ पर रेत के टिल्ले बनते हैं वो चीज भी अपन ने देख ली, और जहाँ जहाँ पर रेत के टिल्ले नहीं बनते हैं वो चीज भी अपन देख ली। अब आपको जो छोटी सी चीजें हैं वो है आपके अन्य भूभाग, जहाँ पर रेत के टिल्ले भी नहीं बनते हैं और रेत के टिल्ले बनते, रेत के टिल्ले का कोई महत्व नहीं, वहां पर जो चीजें पाई जाती है उसको अपन देखेंगे अन्य भूभाग में। तो अन्य भूभाग में मित्रों अपन बात करते हैं सबसे पहले प्लाया की। प्लाया आपने सुना होगा, प्लाया का मतलब होता है आपके कि मरुस्थल में बनने वाली जो अस्थायी जिले होती है उसको अपन प्लाया के नाम से जाना जाता है। मतलब वो जिले अस्थायी जिले का मतलब वो जिले आप स्थायी नहीं रहती है, प्रत्येक वर्ष एक जगह से दूसरी जगह या दूसरी जगह से तीसरी जगह बन जाती है, उसे अपन किस नाम से जाना जाता है, प्लाया के नाम से। ये प्लाया आपको हर जगह मिल जाएगा, पर वेरी इंपॉर्टेंट अगर कोई लेवल का एग्जाम देने जाओगे तो उसमें क्वेश्चन ये आता है कि प्लाया के सूखने के बाद जो मैदान निर्माण करती है या जो मैदान निर्मित होता है उस मैदान को किस नाम से जाना जाता है। तो मित्रों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए कि प्लाया झील, ठीक है, या अस्थायी झीलों के बाद जो सूखने के बाद जो मैदान का निर्माण किया जाता है उसे अपन कहते हैं बालसन का मैदान। कौन सा मैदान कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मरुस्थल में अस्थायी झीलों के सूखने के बाद जो वो मैदान का निर्माण करते हैं उसे अपन बालसन के मैदान के नाम से जाना जाता है। और दूसरी बात करते हैं अपन टाट या डांड। टाट या डांड ये होती है आपके कि मरुस्थल में बनने वाली स्थायी झीलों को, मतलब उसका स्थायी रहती है कि प्रत्येक वर्ष वो वहीं पर वो आपका झील का निर्माण होगा या उसी जगह पर वो झील बनती है, तो उसे अपन बोलते हैं टाट या डांड। और इस स्थायी झीलों के सूखने के बाद या टाट या डांड के सूखने के बाद जो ये मैदान का निर्माण करती है उसे अपन रेन के नाम से जाने हैं। मित्रों आपने सुना होगा कि जोधपुर में आपके है जैसे कि बाप रन, क्योंकि वो आपके स्थायी झील है और उसके सूखने के बाद जो मैदान बनता है उसे बोलते हैं अपन रन। ये मित्रों आपका पूरा का पूरा हुआ शुष्क मरुस्थल का दोनों पार्ट अपन ने 2 बार रिपीट कर लिया, ढंग से पढ़ लिया। अगर आपके